जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। रामचंद्र जी और सीता जी के द्वारा दी गई सीख आज का हमारा टॉपिक है। श्री राम जी सीता जी की सीख ध्यान रखेंगे तो बच सकते हैं बहुत सारी परेशानियों से। श्री राम जा रहे थे वनवास, तब कौशल्या माता और श्री राम जी चाहते थे कि सीता माता महल में ही रहे, लेकिन सीता जी ने भी वनवास जाने की बात कही। त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर श्री हरि ने श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। रामायण में श्री राम से जुड़े कई ऐसे प्रसंग बताए गए हैं जिनकी सीख ध्यान में रखने पर हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो जानिए इन्हीं रामचंद्र जी से जुड़े 3 प्रेरक प्रसंग। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिलती है। पहला प्रसंग, पति पत्नी के बीच नहीं होना चाहिए अहंकार। रामायण में जब सीता का स्वयंवर चल रहा था, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले से सीता जी का विवाह किया जाना था। ये शर्त सीता जी के पिता राजा जनक ने रखी थी। कई राजाओं और वीरों ने प्रयास किया, लेकिन किसी से भी धनुष हिला तक नहीं। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी और कहा, जाओ श्री राम जी, धनुष उठाओ। श्री राम ने सबसे पहले अपने गुरुओं को नमन किया, फिर शिवजी का ध्यान करके धनुष को प्रणाम किया, धनुष को उठाया और उसे किसी खिलौने की तरह तोड़ दिया। इस प्रसंग में एक सीख छिपी है। दार्शनिक रूप से समझें तो धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार जब तक हमारे भीतर होगा, हम किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते। अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। पति पत्नी के बीच अहंकार होना ही नहीं चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सीताराम जी ने दूसरे प्रसंग में यह सिखाया, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण। श्री राम जी को वनवास जाना था और वे चाहते थे कि सीता जी वनवास न चले और माँ कौशल्या के पास ही अयोध्या में रुके। कौशल्या जी भी चाहती थीं कि सीता जी न जाए, जबकि सीता जी श्री राम जी के साथ वनवास जाना चाहती थीं। श्री राम जी ने सीता जी को समझाया कि वन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहाँ भयंकर राक्षस होंगे, सांप होंगे, वन की धूप, ठंड और बारिश भयानक होती है। तरह तरह की परेशानियां आएंगी। इन सभी परेशानियों का सामना करना किसी राजकुमारी के लिए संभव नहीं है। श्री राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता सीता ने वनवास जाने के लिए श्री राम जी और माता कौशल्या को मना ही लिया। सीता जी ने श्री राम जी के प्रति समर्पण का भाव दर्शाया और अपने स्वामी के साथ वे भी वनवास गईं। समर्पण की इसी भावना की वजह से श्री राम जी और माता सीता का वैवाहिक जीवन दिव्य माना जाता है। समर्पण के भाव से ही पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। रामायण का तीसरा प्रसंग, पति पत्नी को समझनी चाहिए एक दूसरे के मन की बात। वनवास जाते समय श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता को गंगा नदी पार करना थी। उस समय एक केवट ने अपनी नाव से इन्हें गंगा नदी पार करवाई। तब श्री राम के पास उस केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में माता सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे, तो माता सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी
चाहिए। लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लूँगा। इस प्रसंग की सीख यह है कि पति पत्नी की हर स्थिति में एक दूसरे के मन की बात समझनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चौथा प्रसंग, श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। ऐसा उनका रोज का नियम था। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है। ऐसा लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। कि एक बार जोर से आवाज लगा लो जिससे पता चल जाए कि कोई भूखा तो नहीं रहा और कोई रह गया हो तो उसे भोजन करा दो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। वहां पर कोई आदमी नहीं था, केवल एक कुत्ता था, वो भी रो रहा था। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? क्या तुमने इसके डंडा मारा है? श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? क्या तुमने उसके डंडा मारा है? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यह मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा। यह कुत्ते जहां तहां लेट जाते हैं, इन्हें डंडे ही मारने पर चाहिए, तभी ये सही होंगे। ऐसा उस ब्राह्मण ने कहा। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहे, सो उन्होंने कुत्ते से को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या चाहते हो? तुम ही बताओ कि इसे क्या सजा दी जाए और इसका क्या करना चाहिए? कुत्ते ने कहा, भगवान, इसे मठाधीश बना दिया जाए, इसकी यही सजा है। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए कुत्ते से पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफी चेले बन जाएंगे। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? ये तो मठाधीश बन जाएंगे। कुत्ता बोला, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ। आज मैं कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जाएगा और फिर लोगों के डंडे खाएगा, तो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। यही इसकी सजा है, कुत्ते ने श्री रामचंद्र जी से कहा। तो दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए,
क्योंकि कर्म का भोग हर किसी को भोगना पड़ता है। जैसे उस कुत्ते ने पहले कर्म किए, उसका फल वो भोग रहा है, इसी तरीके से अगर हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। दूसरी, श्री रामचंद्र जी जैसे खुद भोजन करते थे, उससे पहले वो पूरी प्रजा का ध्यान रखते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये सीखें आपको कैसे लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, जिससे कि आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।